तो महाराष्ट्र से अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं और चलते हैं संभल, जहां मुस्लिम इलाकों में मंदिर और मूर्तियों के मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे। जिन लोगों ने उन मंदिरों को 5 दशक पहले देखा था, वो अब सामने आकर बताने लगे कि कैसे मंदिरों में ताला जड़ा गया था। वहां 3 दिन के भीतर 2 मंदिर मिले जो बंद हो गए थे। एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि योगी सरकार संभल के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है। क्या होगा उस मास्टर प्लान में खास और कैसे उससे बदलेगा संभल का धार्मिक स्वरूप, उसको समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 14 दिसंबर 2024 संभल के मुस्लिम बहुल खग्गू सराय इलाके में 1978 से बंद पुराना मंदिर मिला। 16 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संभल में 1947 के बाद से 209 हिंदुओं की हत्या दंगों में हुई, यानी संभल में मामला हिंदू मुस्लिम दंगों का रहा है। 17 दिसंबर 2024 संभल में ही एक और बंद मंदिर ढूंढा गया। 18 दिसंबर 2024 अब संभल को लेकर योगी सरकार एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास है। एनडीटीवी को इस प्लान के बारे में विशेष जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक इस मास्टर प्लान में संभल को एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है। ऐसा उस मान्यता को पूरा करने के लिए हो रहा है कि संबलगढ़ में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। इस प्लान में जो कुएं और तालाब पाट दिए गए थे, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। कुओं से याद आया कि इस वक्त संभल में मस्जिद के पास मंदिर और टूटी फूटी मूर्तियों से लेकर दूसरी जानकारियां सामने आ रही हैं, जो वहां पुरातन मंदिरों के होने के सबूत पेश करती हैं। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गैजेटियर के हिसाब से संभल में 19 कुएं थे। संभल में तालाब या सरोवर को ही तीर्थ मानने की परंपरा रही है। गैजेटियर के मुताबिक संभल में 68 तालाब थे, जिनकी पहचान कर इनका जीर्णोद्धार करने की योजना है। इस मंदिर का जो नाम बताया जा रहा है, जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था। मास्टर प्लान में जिस बदलाव और संभल में धार्मिक निर्माण की बात की जा रही है, उसमें कुओं का सवाल सबसे अहम है। उन कुओं के ऊपर छाई वक्त की धूल 48 साल बाद अब छटने लगी है। खग्गू सराय में 46 साल पहले हुए दंगों के बाद बहुत सारे लोग मंदिर के इलाके को छोड़कर कहीं और बस गए थे। अब मंदिर खुला है तो लोग अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं और उस कुएं को भी याद कर रहे हैं जिन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। दादा लाई मोहल्ला था हमारा। अच्छा, सब पुराने रहने वाले थे यहाँ पे। हमारा कब से चले गए थे यहाँ से? यहाँ पे 78 के बल्ब के बाद से सब जाने शुरू हो गए थे। यहाँ पे 78 का बहुत तगड़ा बल्बा हुआ। क्या हुआ था? 78 के बल्बे में एक मुरारी लाल जी का फड़ था। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को
जला दिया गया था। देहात के लोग वहां पर रुकते थे उस पड़ में, उन्हें वहां पर मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई थी। लाश 25-30 लोग जल गए थे। और क्या हुआ था? और दुकानें थी बहुत हिंदुओं की, बहुत जला दी गई थी। यहाँ से पलायन क्यों करा गया? ये दंगों की वजह से पलायन होता रहा। और मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मंदिर तो अब खुला है ये कितने सालों बाद। हाँ, प्रशासन की निगाह में आया, योगी जी ने खुलवा दिया इसे। अब उनकी निगाह में आया। कुआं बहुत बड़ा था, कुएं पे अतिक्रमण कर लिया गया था, प्रशासन ने उसे खुलवाया। हमारे मकान के आगे कुआं था और एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, पीपल का पेड़ जो है कटवा दिया गया। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगे शुरू हुए थे। उस दंगे ने शहर का चरित्र बदल दिया था। जिनका घर मंदिर के पास था, उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अब उस मंदिर के भाग्य फिर से जागे हैं और उस कुएं के भी भाग्य जागे हैं, जिनमें तब मूर्तियों को तोड़कर डाल दिया गया था। वो मूर्तियां भगवान गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की हैं। 46 साल पहले जो मुस्लिम समाज ने हमारे हिंदू समुदाय के साथ जो आतंक किया, दुराचार किया और उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। एक रस्तोगी परिवार था। मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां बाहर भी लगी हुई थी, सबको तोड़ दिया गया है और मंदिर की जमीन पर मकान बना लिया। एक तरफ मास्टर प्लान में संभल के मंदिरों के पुनरुद्धार का रास्ता खुल रहा है, तो वहीं दंगों की पुरानी फाइलें भी खुल रही हैं। इस बीच खग्गू सराय इलाके में एक और कुआं मिला है। प्रशासन उस पर बने छत को तोड़कर देख रहा है कि कहीं किसी मूर्ति का अवशेष इसके अंदर तो नहीं है। पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो प्रशासन अब सक्रिय और इसलिए पुराने मंदिर, कुएं, तालाब मिल रहे हैं। संभल में एक तरफ पुराने मंदिर मिल रहे हैं तो सालों से बंद दूसरी तरफ कुओं में से मूर्तियां भी निकलने लगी। संभल में लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले में अब सांसद जियाउर रहमान वर्क पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वैसे वर्क का खौफ कितना है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनके घर बिजली का मीटर लगाने के लिए अधिकारियों को पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बन रहे महल नुमा मकान के मालिक हैं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। सांसद महोदय का खौफ इतना बड़ा है कि बिजली का एक अदद मीटर लगाने के लिए यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। इस पुलिस फोर्स की अगुवाई खुद एएसपी श्रीश चंद्र कर रहे थे। पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और इससे भी किसी प्रकार की अशांति न हो और इसलिए संभल पिछले कुछ दिनों से नए मंदिरों के मामले खुलने और शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच जब बिजली विभाग ने जांच की तो पता चला कि सांसद बर्क के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बिजली चोरी धड़ल्ले से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से संभल में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक 1200 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। बिजली चोरी के मामले की जांच में 176 लोग दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि मस्जिद से बिजली चोरी का काम चल रहा था। मस्जिद को एक तरह से मिनी बिजली घर बना दिया गया था। मस्जिद की छत से तारों का गुच्छा बरामद किया गया। संभल में पुलिस और प्रशासन बिजली विभाग की टीमों के साथ मिलकर लगातार बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का अभियान चला रहा है। लेकिन मामला सांसद महोदय का होने के कारण बिजली वालों को भी डर लग रहा था, इसीलिए पुलिस फोर्स लगाई गई। ये पुराने वाले मीटर्स हैं, इनको चेंज करने के लिए है। तो क्या सबके यहाँ चेंज हो रहा है कि बस इन्हीं क्या? क्या ऐसी सूचना मिली थी क्या कि कोई गलत तरीके से बिजली की चोरी हो रही है या फिर कोई ऐसी कंपनी? सारे मीटर्स चेंज कर रहे हैं। तो क्या ये जो पुलिस है ये आपकी सुरक्षा के लिए आई? क्या आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे? हाँ, पहले दिक्कत। एक मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस फोर्स क्या मानते हैं सबको लेकर? एक मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस फोर्स क्या मानते हैं सबको लेकर? क्या सुरक्षित महसूस कर रहे थे? बिजली चोरी का ये काम कितने धड़ल्ले से चल रहा था, उसको आप बिजली के बिल से समझ सकते हैं कि रात भर इनके घरों में रोशनी रहती है,
लेकिन बिजली खर्च 0 यूनिट आता है। इस मामले में प्रशासन ने जांच की तो दीपा सराय की निहारियों वाली मस्जिद में बिजली चोरी का मामला पाया। इस मामले में 4,28,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं नखासा की गंज वाली मस्जिद में भी बिजली चोरी का मामला सामने आया है। उसके बाद 8,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दीपा सराय में मोहम्मदी वाली मस्जिद में भी बिजली चोरी का मामला सामने आया। इसमें 4,07,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। संभल के ही खग्गू सराय मदरसे में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। इस मामले में 9,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह नखासा मस्जिद में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती की। इस मामले में 12,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन अब संभल में बिजली चोरी में मस्जिद और आसपास के लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगने लगा है। पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।